गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई समय से करते होंगे। जो कुछ हमने कल पढ़ाया था आप उसको रिवीजन करके अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम आगे क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले ए नंबर क्विक लर्निंग। तो जल्दी से इसे हम सीख लेते हैं, तेज़ी से सीख लेते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इन सभी से आंसर से इसका करेक्ट आंसर चूज करना है। तो चलिए, द फ्रॉक्स स्कूल वाज, फ्रॉक का स्कूल कहाँ था, इसमें यही पूछ रहा है। द फ्रॉक्स स्कूल वाज बिसाइड्स अ पूल, पूल के आसपास था। पूरा क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, डाउन बिसाइड्स अ पूल, तो तालाब के आसपास, बस यही समझिए। तो नेक्स्ट है सेकंड नंबर, डैश फ्रॉगीज वेंट टू स्कूल, कितने फ्रॉगीज स्कूल गए। तो 20 फ्रॉगीज स्कूल गए, 20 छोटे मेढक स्कूल गए। थर्ड है द बेस्ट ऑफ 20 फ्रॉगीज वर ऑल, जो 20 फ्रॉगीज थे उन सभी के बनियान कैसे थे। तो उनके बनियान कैसे थे, तो यहाँ पे देखिए वाइट एंड क्लीन थे। कल भी हमने बताया था आपको कि उनके बनियान सफ़ेद और साफ थे, तो वाइट एंड क्लीन थे। नेक्स्ट है फोर, द फ्रॉगीज न्यू इट वाज इम्पॉर्टेंट टू, फ्रॉगीज को पता था, छोटे मेढकों को पता था कि यह महत्वपूर्ण है। इन चारों में से क्या महत्वपूर्ण है, क्या पता था उनको। तो इसमें से टू बी इन टाइम फॉर स्कूल, कि उन्हें समय से स्कूल जाना है। इन चारों में से सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, रिलेट टू कंटेक्स्ट। तो यहाँ पे ये बात बताया गया है संदर्भ से संबंधित। यहाँ पे जो कुछ भी आपको दिया है इसी से क्वेश्चन पूछा गया है और आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इसे अच्छे से डिटेल से समझिए कि जो बात किसी विषय से जुड़ी हो। मान लीजिए कि यहाँ पे ये विषय दिया गया है और यहाँ पे इससे जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में पूछा गया है, तो आप इसका आंसर इसी से देंगे। मास्टर बुल फ्रॉग ग्रेव एंड स्टर्न, जो मास्टर बुल फ्रॉग थे वो कैसे थे, ग्रेव एंड स्टर्न, गंभीर और सख्त थे। कॉल द क्लासेस इन देयर टर्न, वे बारी बारी से अपनी कक्षाएं लेते थे। टाट देम हाउ टू नोबली स्ट्राइव, उन्होंने उन्हें सिखाया कि कैसे श्रेष्ठ तरीके से प्रयास करना है। लाइक वाइज हाउ टू लीप एंड डाइव, और उसी तरीके से उन्होंने सिखाया कि कैसे कूदना है और गोता लगाना है। गोता लगाना मतलब क्या होता है, पानी में डुबकी लगाकर कुछ देर तक उसी में रहना, उसके बाद निकलना अपने सांस रोक करके, तो उसी को बोलते हैं गोता लगाना, डुबकी लगाना मतलब। तो चलिए अब इसका हम क्वेश्चन पढ़ के देख लेते हैं क्या पूछा है। हु टाट द फ्रॉगीज, तो मेढकों को किसने, मेढकों को क्या सिखाया, ठीक है, या किसने पढ़ाया। यहाँ पे तो यही उसका होगा कि मेढकों को किसने पढ़ाया। तो मास्टर बुल फ्रॉग ने पढ़ाया, इसका आंसर यही होगा। आप इसका आंसर दे दीजिएगा कि द मास्टर बुल फ्रॉग टॉट द फ्रॉगीज। यहाँ पे हु के जगह मास्टर बुल फ्रॉग जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बी नंबर, व्हाट डिड ही टीच द फ्रॉगीज, तो यहाँ पे उसने मेढकों को क्या सिखाया। यहाँ पे देखिए व्हाट मतलब क्या और टीच मतलब सिखाया या पढ़ाया, तो मेढकों को क्या सिखाया या क्या पढ़ाया। तो उन्होंने क्या पढ़ाया, श्रेष्ठ तरीके से प्रयास करना सिखाया और पानी में कैसे कूदना है और कैसे गोता लगाना है ये भी सिखाया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं। ही टाट द फ्रॉगीज, ही टाट द फ्रॉगीज he taught the froggies how to nobly strive, and how to
लिव एंड डाइव। उन्होंने क्या सिखाया, कैसे श्रेष्ठ तरीके से प्रयास करना है और कैसे पानी में कूदना है और गोता लगाना है। चलिए नेक्स्ट है सी मास्टर बुल फ्रॉग वाज डैश एंड ईस्टर्न। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेव एंड ईस्टर्न। गंभीर और सख्त थे। डी। अब इसका आंसर क्या होगा, पहले इसे देखिए क्या बोल रही है। द फ्रॉग लर्न टू नोबली। तो जो मेढक हैं उन्होंने नोबली, इसके आगे ही पूछ रहा है कि क्या करना सीखा। तो श्रेष्ठ तरीके से प्रयास करना सीखा। तो नोबली स्ट्राइव। मेढकों ने श्रेष्ठ तरीके से प्रयास करना सीखा। ओके, ये क्लियर हो गया आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर में क्या बताया गया है, क्या पूछा गया है। आंसर द गिवन क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द पोएम। ये दिए हुए क्वेश्चन का आंसर देना है पोएम के आधार पे। बेसिस ऑफ द पोएम के आधार पे दिए हुए क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसमें पहले क्या पूछा गया है, व्हाट टाइप ऑफ साउंड डिड द फ्रॉगीज लर्न टू से। मेढकों ने किस प्रकार की आवाज़ निकालना सिखाया, किस प्रकार की आवाज़ निकालना सीखा उन्होंने। तो केरचोग आवाज़ निकालना सीखा। चोग, ऐसे आप इसका पूरा आंसर ये लिख दीजिएगा। दे लर्न टू से केरचोग। दे लर्न टू से केरचोग। ओके, ये वाला आगे लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन व्हाट टू रूल्स डिड फ्रॉगीज फॉलो एट स्कूल। मेढकों ने स्कूल में कौन से 2 नियम का पालन किया, बताइए आपने। तो मेढकों ने स्कूल में कौन से 2 नियम का पालन किया। तो एक तो उन्होंने समय पे स्कूल गए और दूसरा पहले वे पढ़ाई करेंगे, उसके बाद वे खेलेंगे। तो ये दोनों नियम उन्होंने पालन किया। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। द टू रूल्स वर कौन कौन से हैं 2 रूल्स। पहला रूल्स है दे मस्ट बी इन टाइम। और दूसरा रूल्स क्या है, फर्स्ट दे स्टडी देन दे प्ले। जब मेढकों में वे खुद से बोलते हैं तो अपने लिए वी बोलेंगे, लेकिन जब दूसरा कोई बोलेगा तो वे दे बोलेंगे, प्ले। ओके, ये भी आंसर क्लियर हो गया आपका। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, व्हाट डज द पोएम टीच अस टू बी इन लाइफ, व्हाई डू यू थिंक सो। तो पहले इसका आप मीनिंग आप देखिए कि यह कविता हमें जीवन में क्या सिखाती है। पोएम मतलब कविता, टीच मतलब सिखाती है, और अस मतलब हमें, लाइफ मतलब जीवन, इन लाइफ मतलब जीवन में। तो यह कविता हमें जीवन में क्या सिखाती है। वाई डू यू थिंक सो, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, और आप ऐसा क्यों सोचते हैं, यह कविता हमें जीवन में क्या सिखाती है। तो इसका आंसर थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ पे चलिए हम लिख देते हैं या बोल देते हैं, तो आप समझ जाइएगा। द पोएम टीचेस अस टू बी डिसिप्लिन। द पोएम teaches us to be disciplined,
to be disciplined चलिए यहाँ पे तो हो नहीं पा रहा है, अब ऐसे ही आप समझ लीजिए। यहाँ पे PLINED यहाँ पे हो नहीं पा रहा है तो कैसे लिखा जाए। डिसिप्लिन्ड, हार्ड वर्किंग शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, हार्ड वर्किंग एंड पंक्चुअल इन लाइफ। मतलब कि यह कविता हमें क्या सिखाती है? अनुशासन में रहना, मेहनत करना और पंक्चुअल अपने जीवन में समय पे अपना हर काम करना। पंक्चुअल मतलब यही होता है। तो एंड पंक्चुअल इन लाइफ, पंक्चुअल इन लाइफ। चलिए ये हो गया। आगे अब इतना नोट कर लीजिएगा, फिर हम इरेज करके इसको दूसरा लिखते हैं। और इट आल्सो टीचेस अस, ये हमें और भी कुछ सिखाती है। तो देखिए, इट आल्सो टीचेस अस to follow rules and learn properly। तो ये हमें अपने नियमों का पालन करना सिखाती है और ठीक तरीके से मतलब पढ़ना लिखना सिखाती है। लर्न प्रॉपरली सो दैट वी कैन बिकम सक्सेसफुल, तब जाके हम सक्सेसफुल होंगे, सफल होंगे। सो दैट वी कैन सक्सेसफुल। चलिए इसका भी आंसर कंप्लीट हो गया। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। जो कुछ हमने बोला अगर आपको राइटिंग समझ में ना आए तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो आप देखिए, इसे हम हिंदी में एक बार फिर से समझा देते हैं। पूरा ऊपर का तो इरेज हो गया है। तो यह कविता हमें अनुशासन में रहना, मेहनत करना और समय का पाबंद बनना सिखाती है। समय का पाबंद मतलब समय से अपना काम करना चाहिए। तो यही बात इसमें बताया गया है। और हमें यह क्या सिखाती है? नियमों का पालन करना भी सिखाती है और अच्छी तरीके से पढ़ने की प्रेरणा देती है। और तभी हम क्या होंगे? सफल हो सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, वर्ड बिल्डिंग। यहाँ पे वर्ड बनाना सिखाया गया है कि कैसे हम वर्ड बनाएंगे। तो एनिमल एंड देयर मूवमेंट, जो जानवर दिए गए हैं और उनके गति को दिया गया है कि कैसे कैसे उनके गति होती हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कैसे एनिमल्स या बर्ड्स और उनके एक्शन बताए गए हैं। और इसी में से आपको चूज करना है कि मान लीजिए जैसे बुल है तो इसका एक्शन कौन सा है, डोंकी है तो इसका एक्शन कौन सा है। इसी तरीके से और भी है नीचे, तो उन सब का एक्शन कौन कौन सा है। ये देखिए यहाँ पे बनाया भी गया है बहुत सुंदर तरीके से। तो आप इसे अच्छे से समझ जाइएगा। चलिए, द लिटिल फ्रॉगी लर्नड हाउ टू लिव एंड डाइव। जो छोटे मेढक हैं उन्होंने कैसे सीखा कैसे कूदना है और कैसे गोता लगाना है। ये सब कुछ कैसे सीखा। बिकॉज दैट इज़ व्हाट फ्रॉग डू। यह इस तरीके से कि मतलब मेढक क्या करते हैं। तो मैच दिस एनिमल टू देयर मूवमेंट। अब ये जो एनिमल हैं उनके मूवमेंट से इनको मैच करिए। यहाँ पे जैसे एक्शन दिया गया है और यहाँ पे एनिमल्स या बर्ड, तो इनके मूवमेंट से इनको मैच करना है। चलिए मैच करते हैं हम। बुल का मूवमेंट क्या होगा? चलिए पहले बुल का मूवमेंट देख लेते हैं। तो बुल जो होता है वो गुस्से में दौड़कर हमला करता है। तो इसका मूवमेंट क्या हो जाएगा बताइए आप? इसका मूवमेंट हो जाएगा चार्जेज। मतलब होता है गुस्से में दौड़कर हमला करना। आप इसे समझ जाइए, सब कुछ लिखना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है डोंकी मतलब गधा। और गधा कैसे करता है? डोंकी का यहाँ पे कोई मीनिंग अच्छे तरीके से नहीं दिया गया है, फिर भी यहाँ पे जो कुछ बच रहा है या जो कुछ भी मतलब हो सकता है उसे हम बता देते हैं। तो धीमे धीमे डोंकी जो है चलता है, दौड़ता है, धीमे धीमे दौड़ता है। तो इसका डोंकी का हो जाएगा ट्रॉट्स। ठीक। अब यहाँ पे हॉर्स दिया है, हॉर्स मतलब घोड़ा। तो घोड़ा का क्या होगा?
घोड़ा का बताइए क्या होगा। घोड़ा क्या करता है, तो घोड़ा तेज़ दौड़ता है, तेज़ भी दौड़ता है और धीरे धीरे भी दौड़ता है। तो घोड़ा का हो जाएगा गैलप, इसका एक्शन गैलप हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हेन। मुर्गी क्या करती है, वो कैसे चलती है, अकड़ के चलती है। तो अकड़ के चलना, इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रट्स, इसका मूवमेंट या एक्शन हो जाएगा स्ट्रट्स। नेक्स्ट है लायन। लायन क्या करता है, नेक्स्ट लायन है, तो लायन क्या करता है, वो धीरे धीरे शिकार के लिए घूमता है। तो इसका क्या होगा, धीरे धीरे शिकार के लिए घूमने का ये ऊपर दिया हुआ है प्राउल्स, ये लायन का हो जाएगा। लायन का यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि ये नीचे चला गया है, तो लायन का प्राउल्स। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या बच रहा है, माउस। माउस का क्या होगा बताइए। माउस का यहाँ पे ये क्या करता है, फुर्ती से इधर उधर भागता है। तो माउस का हो जाएगा स्कैम्पर, स्कैम्पर्स, ये फुर्ती से इधर उधर भागता है, तो इसलिए इसका एक्शन स्कैम्पर हो जाएगा। मंकी का क्या होता है, मंकी जो होता है वो पेड़ों पर चढ़ता है। तो मंकी पेड़ों पर जब चढ़ता है तो उसको क्या बोलेंगे, क्लाइंब। क्लाइंब मतलब तो आपको सबको पता होगा कि चढ़ना। तो मंकी पेड़ों पर चढ़ता है, इसका एक्शन ये हो जाएगा। और स्नेक, स्नेक क्या है, जो ऐसे ऐसे करके लहराते हुए चलता है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्लीदर, इसका एक्शन स्लीदर हो जाएगा। सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, हम यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमने एक एक पॉइंट अच्छे से समझाया है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, लिसनिंग स्किल। आप इसे प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमने इम्पॉर्टेंट नहीं समझा, क्योंकि ये सब कुछ तो आप खुद से भी कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, प्रीपोजिशन। अंडरलाइन द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन को अंडरलाइन करना है। तो चलिए हम इन सब का एक एक का मीनिंग भी बताएंगे और इसमें से प्रीपोजिशन भी बताते हुए चलेंगे। चलिए फर्स्ट देखते हैं, वी प्लेड इन द पार्क। इसका क्या होगा, हम पार्क में खेलते थे। प्लेड मतलब थे, यहाँ पे पास्ट टेंस है तो खेलते थे। तो इसका प्रीपोजिशन क्या होगा, इन। ओके, पार्क में खेलते थे। तो सेकेंड है, माई फैमिली वेंट टू द वाटर पार्क। मेरा परिवार वाटर पार्क गया। ओके, वेंट मतलब गया, तो मेरा परिवार वाटर पार्क गया, तो इसमें प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा, टू। नेक्स्ट है, माई मॉम वर्क्स विद द न्यूज़ चैनल। मेरी माँ न्यूज़ चैनल के साथ काम करती है, तो इसमें प्रीपोजिशन क्या होगा, विथ। आपको एक एक प्रीपोजिशन सब कुछ बता के चलते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। नेक्स्ट है, कैन यू गो विथ मी। क्या तुम मेरे साथ जा सकते हो। इसमें प्रीपोजिशन क्या होगा, विथ, इसमें विथ प्रीपोजिशन होगा। चलिए नेक्स्ट है, द बस कम्स फ्रॉम द स्कूल। बस स्कूल से आती है। इसमें प्रीपोजिशन क्या होगा, फ्रॉम। ओके, नेक्स्ट है, द चेयर इज बाय द बैक डोर। कुर्सी पीछे के दरवाजे के पास है। बैक डोर मतलब पीछे का दरवाज़ा। इसमें प्रीपोजिशन क्या होगा, बाय। नेक्स्ट है, आई लेफ्ट माई बैग पैक ऑन द फ्लोर। मैंने अपना बैग फर्श पर छोड़ दिया। ओके, इसमें प्रीपोजिशन क्या होगा, ऑन। नेक्स्ट है, शी ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर। उसने एक गिलास पानी पिया। इसमें प्रीपोजिशन क्या होगा, बताइए आप लोग। चलिए, ऑफ, इसमें प्रीपोजिशन होगा ऑफ। नेक्स्ट है 9, वी पिक द फ्लावर्स ऑफ द ग्राउंड। हमने ज़मीन से फूल तोड़े। तो यहाँ पे मान लीजिए ज़मीन है और यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो ऐसे फैले रहते हैं ज़मीन पर, तो इसीलिए ऐसा बताया गया है कि हमने ज़मीन से फूल तोड़े। तो इसमें प्रीपोजिशन क्या होगा, ऑफ, OFF, ऑफ। नेक्स्ट है, द गिफ्ट वाज फ्रॉम माई मम।
उपहार मेरी माँ से था। जो ये उपहार था, गिफ्ट था, वो मेरी माँ से था, मेरी माँ ने हमको दिया था, तो इसमें यही बताया है मेरी माँ से था। तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन फ्रॉम। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है फ्रॉग लाइफ साइकिल। जो मेढक हैं उनका जीवन चक्र दिया गया है। तो आप अब उनके जीवन चक्र के बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे वे अंडे देते हैं, फिर कैसे कैसे बड़े होते हैं। एक एक चीज़ यहाँ पे देखिए बताया गया है। चलिए हम भी आपको एक एक चीज़ पढ़ के बताते हैं। चलिए तो अब क्या हम देखते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे फिल करने के लिए दिया गया है, यहीं से फिल करना है एडल्ट। तो एडल्ट को यहाँ पे फिल कर देंगे ADULT और यहाँ पे फ्रॉग फिल हो गया। अब यहाँ पे दिया गया है जो, तो द एडल्ट फ्रॉग ब्रीथ्स विथ लंग्स एंड हैज़ नो टेल। द एडल्ट फ्रॉग ब्रीथ्स विथ लंग्स एंड हैज़ नो टेल। जो वयस्क मेढक होते हैं वो फेफड़ों से सांस लेते हैं, ठीक, जो फेफड़ों से सांस लेते हैं और उसकी कोई पूँछ नहीं होती है। टेल मतलब पूँछ। वयस्क मेढकों की कोई पूँछ नहीं होती है और वो फेफड़ों से सांस लेते हैं। एक वयस्क मतलब जो एकदम मेढक बड़े हो जाते हैं तो वो फेफड़ों से सांस लेते हैं। नेक्स्ट है टीनी एग्स आर लेड इन मासेस इन द वाटर बाय द फीमेल फ्रॉग। जो मादा मेढक होती है, मादा मतलब जो मेढकों की वाइफ होती है उसे मादा मेढक कहते हैं। मादा मेढक पानी में बहुत सारे छोटे छोटे अंडे एक साथ देती हैं। ओके, यहाँ पे दिया गया है टीनी एग्स, तो बहुत सारे छोटे छोटे अंडे एक साथ देती हैं। और यहाँ पे जो फिल करने के लिए दिया गया है, तो यहाँ पे क्या फिल हो जाएगा? एक्स, EGGS। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अ टीनी टेडपोल इमर्जेज फ्रॉम द एग, दे ब्रीथ थ्रू गिल्स एंड हैव अ टेल। जो अंडे देती हैं वो अंडे से एक छोटा टेडपोल क्या होता है? मेढक का बच्चा, वो निकलता है और उसके बाद क्या होता है? वह गलफड़ों से सांस लेता है। गिल्स मतलब गलफड़ा, गलफड़ों से सांस लेता है और उसकी एक पूँछ होती है। ओके, समझ में आया? तो यहाँ पे क्या फिल करना है? टेडपोल, TAD, टेड, POLE, टेडपोल। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या है? द टेडपोल स्प्राउट्स लेग्स एंड देन आर्म्स बट स्टिल हैज़ अ टेल। तो इसका क्या हो जाएगा? जो टेडपोल है, मेढक का बच्चा, वो पहले पैर और फिर आगे के हाथ विकसित करता है। लेग्स मतलब पैर और फिर हाथ को विकसित करता है। पहले उसका पैर होता है, उसके बाद हाथ विकसित करता है। बट स्टिल हैज़ अ टेल, लेकिन उसकी अभी भी पूँछ रहती ही है। अभी उसकी पूँछ ख़त्म नहीं होती है, पूँछ रहती ही है लास्ट में। और यहाँ पे क्या भरेंगे? यहाँ पे भी टेडपोल ही भरेंगे। देखिए यहाँ पे टेडपोल, POLE। ओके, आगे है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट इन द फ्रॉगलेट स्टेज। इन द फ्रॉगलेट स्टेज they are almost a mature frog. They breathe with lungs but still have a small tail. उसके बाद क्या होता है? जो फ्रॉगलेट होता है तो इसको क्या बोलेंगे? मेढक के विकास का एक चरण है ये। मतलब कि फ्रॉगलेट जब मेढक विकसित होता रहता है, मतलब बड़ा होता है, तो उसका एक चरण है विकास का। तो उसमें क्या आता है? इस अवस्था में क्या होता है? दे आर ऑलमोस्ट अ मैच्योर फ्रॉग। वे लगभग पूर्ण विकसित मेढक जैसे होते हैं। मतलब कि अब ऐसे मेढक हो जाते हैं जैसे कि पूरे जो बड़े वाले मेढक होते हैं वैसे ही मेढक की तरह हो जाते हैं। और दे ब्रीथ विथ लंग्स, वे फेफड़ों से सांस लेते हैं। ओके, फेफड़ों से सांस लेते हैं। बट स्टिल हैव अ स्मॉल टेल, लेकिन उनकी एक छोटी पूँछ अभी भी होती है। अभी भी वो
मतलब पूरे मैच्योर नहीं होते हैं और उनकी एक छोटी पूँछ होती है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़, ये यहाँ पे क्या भरा जाएगा, फ्रॉगलेट, FROGLET, सब कुछ इसमें से देख कर ही फिल करना है। और नेक्स्ट स्टेज जब आता है तो वो अभी हमने आपको ये बता दिया है, शायद नहीं बताया तो चलिए दोबारा से बता देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या आता है, द एडल्ट फ्रॉग ब्रीथ विथ लंग्स एंड हैज नो टेल। जो एडल्ट फ्रॉग होते हैं, वयस्क मेढक, वो फेफड़ों से सांस लेते हैं और उनकी कोई पूँछ नहीं होती है। इस अवस्था से इस अवस्था में आ जाते हैं और उनकी कोई पूँछ नहीं होती है। और यहाँ पे क्या फिल करेंगे, एडल्ट, ADULT, फ्रॉग। ओके, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बस इतना ही है, अब इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो आपको, हमें उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा एकदम अच्छे तरीके से। टोटल क्वेश्चन हमने एक एक करके समझा दिया है, इसमें अब कोई क्वेश्चन नहीं बचा है जो आपको समझाना हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही क्वेश्चन समझते रहिए। और आपके लिए हम एक होमवर्क दे देते हैं कि आप चार्ट पे या एक A4 साइज़ का पेज लीजिए और उस पे आपको ये फ्रॉग लाइफ साइकिल बनाना है। फ्रॉग लाइफ साइकिल बना करके आप सभी चीज़ों को, एक एक चीज़ को लिख करके आप दिखाएंगे और बहुत ही सुंदर तरीके से कलर करके। ओके, चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।